जाहिर बात है कि अगर बिहार में कोई हलचल होती है तो इसकी जो गूंज है, इसका जो असर है वो दिल्ली तक नजर आएगा। आप देखिए कि अगर नीतीश कुमार जो कह सकते हैं कि अगर बीजेपी का साथ बिहार में छोड़ते हैं तो उसका असर कहीं ना कहीं दिल्ली में नजर आएगा। अगर जेडीयू एनडीए कुनबे से अलग होती है तो यहाँ पर मोदी सरकार के ऊपर या एनडीए सरकार के ऊपर एक बड़ा संकट भी आता हुआ नजर आएगा, क्योंकि एनडीए के जो ये पूरा गठबंधन है इसमें नीतीश कुमार का कोई फायदा नहीं होने वाला है। ऐसे में नीतीश के पास जो जिम्मेदारी है वो भी आने वाले समय में छिन जाएगी। जैसे अश्विनी चौबे के जो बयान है कि भाई यहाँ पर जो बिहार का विधानसभा चुनाव होना चाहिए 2025 में वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में होना चाहिए, इस बयान को इग्नोर नहीं किया जा सकता। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इस बयान पर देखिए चुप्पी साधे हुए हैं। हालांकि बीजेपी के तमाम नेता कह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ये बात जमीनी स्तर पर अगर देखी जाए तो ये हकीकत दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उनको दरकिनार कर देगी। ऐसे में नीतीश कुमार अब कहीं ना कहीं एक दांव तो चलते हुए नजर आएंगे और वो जाहिर तौर पर चाहेंगे कि आरजेडी के साथ जाएं, जिसके बाद वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पद के फिर से दावेदार बनते हुए नजर आए। आपने देखा होगा सिराज, चुनाव कोई भी जीते लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनते हैं। तो ऐसे में नमस्कार, आप दिख रही हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ सिराज। बारिश का मौसम है लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलने अचानक पहुंच गए हैं। बिहार की सियासत में इस वक्त कुछ बड़े खेल होने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बहुमत के आंकड़े से दूर रही है, इसकी बदौलत यह हुआ कि जो सहयोगी दल है, खासतौर पर जेडीयू और टीडीपी, इन पर निर्भर होना पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में रहने के लिए। लेकिन नीतीश कुमार की जो बड़ी मांगे थी वो भारतीय जनता पार्टी पूरी करने में नाकाम रही है और इसको लेकर नीतीश कुमार में काफी जद्दोजहद और नाराजगी देखने को मिल रही है। अब बिहार की सियासत में ही नहीं बल्कि पूरे देश की सियासत में ये सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है, क्या वाकई में एक बार फिर से नीतीश कुमार पलटी मारते हुए नजर आएंगे? और अगर ऐसा होता है तो क्या फिर से बीच मझधार में पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार गिरती हुई नजर आएगी? ये तमाम सवाल है जो इस वक्त देश की राजनीति में उठते हुए नजर आ रहे हैं। न्यूज रूम में तमाम हमारे सहयोगी हैं, जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर नीतीश के मन में आखिर चल क्या रहा है। मेरे साथ अमन सर मौजूद है। सर, जिस तरीके से देखें तो अश्विनी चौबे का वो बयान जिसने देश की राजनीति में कई सवाल खड़े कर दिए कि भारतीय जनता पार्टी को अपने दम पर बिहार विधानसभा में अकेले चुनाव लड़ना चाहिए, क्या लगता है आपको? और बारिश के मौसम में अचानक नीतीश कुमार का राज्यपाल से मिलना, क्या बड़े खेल के संकेत मिल रहे हैं? देखिए, बिल्कुल बिहार को लेकर राजनीति अपने चरम पर है। यहाँ पर अगर आप नीतीश कुमार को देखें, अश्विनी चौबे को देखें या बाकी जो भी उनके और भी कह सकते नेता हैं, सबका जो नजरिया है इन सब मामले को लेकर बड़ा कह सकते हैं अलग अलग दिखाई पड़ रहा है। और जाहिर बात है कि अगर बिहार में कोई हलचल होती है तो इसकी जो गूंज है, इसका जो असर है वो दिल्ली तक नजर आएगा। आप देखिए कि अगर नीतीश कुमार जो कह सकते हैं कि अगर बीजेपी का साथ बिहार में छोड़ते हैं तो उसका असर कहीं ना कहीं दिल्ली में नजर आएगा। अगर जेडीयू एनडीए कुनबे से अलग होती है तो यहाँ पर मोदी सरकार के ऊपर या एनडीए सरकार के ऊपर एक बड़ा संकट भी आता हुआ नजर आएगा, क्योंकि भले ही उनके पास 12 सांसद हो, लेकिन ये 12 सांसद अगर एक कह सकते हैं एक साथ एनडीए का दामन छोड़ते हैं तो ये उनके लिए बड़ी असहज स्थिति हो जाएगी। यहाँ पर जो टीडीपी है उसका एक तरीके से दखल और भी बढ़ता हुआ नजर आएगा, सरकार के ऊपर दबाव वो बनाना चाहेंगे। और यही वजह है कि बीजेपी लगातार जेडीयू और टीडीपी दोनों को अपने साथ लेकर चलना चाहती है, बैलेंस बनाना चाहती है। अगर दोनों दल नाराज होते हैं तो ये बीजेपी या यूं कहें कि एनडीए के लिए बुरी खबर हो सकती है। और जिस तरह से अब बिहार में जो सरगर्मियां हैं, जो राजनीति जो तेज होती हुई नजर आती है, उसके कई मायने निकाले जा सकते हैं, क्योंकि हाल ही में कई तरह की बैठक भी हुई। आपने देखा दिल्ली में जब जेडीयू के तमाम नेताओं की बैठक होती है, उसके बाद जो बयानबाजी होती है, कहा जाता है कि भाई विशेष राज्य का दर्जा तो मिलना ही चाहिए, लेकिन विशेष पैकेज भी बिहार को मिलना चाहिए। यानी कि जो पीएम मोदी है उनके ऊपर एक दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि अगर आपने बिहार को जो कमिटमेंट किया अगर उससे कम दिया या नहीं दिया तो ऐसे में हम आपसे अलग हो सकते हैं। और सबसे अहम बात तो ये भी है कि चिराग पासवान ने भी इस बात का समर्थन किया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बिहार में कोई बड़ा खेला हो सकता है अगर मोदी सरकार ने या एनडीए सरकार ने एक तरीके से अगर बिहार को नजरअंदाज किया तो यहाँ पर इस बार ऐसे हालात हैं कि बीजेपी जो है वो मुश्किलों में फंस सकती है और सरकार जो चलाना उनके लिए पहले ही कठिन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आप देख रहे हैं कल राहुल गांधी ने जिस तरह से हिंदुत्व के मुद्दे पर तमाम सारे सवाल बीजेपी से पूछे, तमाम सारी बातों को रखा, उसके बाद लगातार सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक राहुल गांधी ट्रेंड होते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में कई जो लोग हैं वो यही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो एक समय बीजेपी का सबसे मजबूत मुद्दा हुआ करता था उसको एक तरीके से अब कांग्रेस पार्टी या जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं उन्होंने अपने पाले में ले आए हैं। और देखिए आज अखिलेश यादव ने भी कुछ ऐसा ही लगातार तीखा हमला बीजेपी के ऊपर किया। तो आप समझिए कि यहाँ से बीजेपी के साथ में जो जुड़े हुए दल हैं
उनकी भी मनमानी चलती हुई नजर आएगी। अगर वो अलग हो जाते तो यहाँ पर बीजेपी की जो सरकार है वो गिरती हुई नजर आ सकती है। जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिरती हुई नजर आ सकती है। एनडीए की पहली ही बैठक में नीतीश कुमार ने तमाम वो मुद्दे रखे जिनसे कहीं ना कहीं जिनके बल पर भारतीय जनता पार्टी जो है अपनी राजनीति साधती है। सबसे पहले नीतीश कुमार ने एनडीए की पहली ही बैठक में यूसीसी को लेकर मुद्दा उठा दिया। उन्होंने कहा कि यूसीसी का मैं समर्थन करता हूं, लेकिन सभी राज्यों से इस पर चर्चा होनी चाहिए। ये वही अग्निवीर योजना है जिसको लागू करने के बाद भारतीय जनता पार्टी इस बात के दावे करती है कि हमने रोजगार में बढ़ोतरी की और हमने कहीं ना कहीं सेना में सुधार लाए। लेकिन नीतीश कुमार ने जिस तरीके से उस पर सवाल उठाए उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मेरे साथ शालिनी है। शालिनी, देखें तो नीतीश कुमार अब इस कवायद में जुट गए हैं कि साल 2025 का विधानसभा चुनाव अपने दम पर लड़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अश्विनी चौबे ने जिस तरीके से बयान दिया था कि भारतीय जनता पार्टी को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। क्या नीतीश कुमार इस बात को भली भांति जानते हैं कि आने वाले भविष्य में उनकी पार्टी के लिए खतरा पैदा हो सकता है, उनकी पार्टी को तोड़ा जा सकता है, और इसी वजह से नीतीश कुमार अचानक राज्यपाल से मिलने पहुंच गए, सरकार बनाने की जो है कवायद में जुटे हुए हैं? यहाँ पर देखिए, ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो नहीं चाहेगी कि नीतीश कुमार गठबंधन से अलग हो, क्योंकि अगर गठबंधन से नीतीश कुमार अलग हो जाते हैं तो यहाँ पर सरकार पर खतरा आ जाता है और सरकार भंग हो सकती है। ऐसे में जो तमाम जो नेता हैं जो बयान दे रहे हैं, यहाँ अश्विनी चौबे की बात हो रही है, जिस तरीके से उन्होंने ये बयान दिया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में पता चलेगा कि आखिरकार सीएम का चेहरा होगा कौन, तो कहीं ना कहीं इसमें नीतीश कुमार की नाराजगी जाहिर होती दिखाई दे सकती है कि उन्होंने मांग की थी, सीधा उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से मांग की थी कि जो विधानसभा चुनाव बिहार में होंगे उसमें जो मुख्यमंत्री का चेहरा होगा वो मैं ही रहूं। इसकी मांग की उन्होंने, इसीलिए ये भी कह सकते हैं कि जो कैबिनेट के पद थे उसको लेकर उन्होंने अपनी कोई नाराजगी ज्यादा जाहिर नहीं की। लेकिन वहीं प्रशांत किशोर ये भी कहते दिखाई दे रहे हैं कि उन्होंने कैबिनेट पद की मांग इसलिए भी नहीं की कि उन्हें डर था कि अगर पार्टी के नेताओं को बड़े पद मिल जाएंगे तो यह पार्टी में भी फूट पड़ सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से अश्विनी चौबे ने ये बयान दिया है, तो ऐसे में नीतीश कुमार जो है वो अपनी नाराजगी दिखाते हुए एक समय आ सकता है कि वो नाराज होते हुए एनडीए का साथ छोड़ दें, और ऐसे में यहाँ पर नीतीश कुमार को तो नहीं, यहाँ एनडीए गठबंधन को ही बड़ा नुकसान होने वाला है। जी बिल्कुल, एनडीए गठबंधन को नुकसान होने वाला है और वो नुकसान खुद नीतीश कुमार पहुंचाते हुए नजर आएंगे। राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर 9 बार कुल नीतीश कुमार जो है वो शपथ ले चुके हैं और एक बार फिर से केंद्र की राजनीति में उन्होंने एनडीए का सरकार बनाने में मदद किया। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार को लेकर के जो कयास लगाए जा रहे हैं, जिस तरीके से उनका सियासी सफर रहा है, जाहिर सी बात है इसको लेकर सवाल तो उठेंगे ही। मेरे साथ मनीष है। मनीष, नीतीश कुमार की मांग किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनौती बन रहे हैं नीतीश कुमार? जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखा गया लोकसभा चुनाव के दौरान बहुत बड़ा सहयोग रहा एनडीए की सरकार में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का, तो अब जिस तरीके से वो मांग उठाते हुए नजर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कोई कड़ा रुख यहाँ पर ले सकती है। और ऐसे में लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी खुद ही फंस जाएगी, क्योंकि एनडीए में जो सरकार का समर्थन जो है काफी ज्यादा मात्रा में, इनके जो एमपीज हैं जो काफी ज्यादा मात्रा में है जेडीयू और टीडीपी के, तो ऐसे में यहाँ पर एक तरीके से खेल यहाँ पर बिगाड़ भी नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर अगर इस तरीके का कोई बयान आता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या कोई भी नेता इस तरीके की कोई बात कहता है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं खुद ही भारतीय जनता पार्टी फंसती हुई नजर आएगी। लेकिन नीतीश कुमार वो कड़ी है यहाँ पर एनडीए की सरकार में कि अगर उनको साथ लेकर नहीं चलेंगे तो यहाँ पर सरकार पूरी डामाडोल होती हुई नजर आएगी। और ऐसे में नीतीश कुमार यहाँ पर कोई बड़ा खेल भी करते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर बिहार में विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, तो विधानसभा चुनाव को लेकर भी अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वो आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव से मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर देखा गया है विधानसभा चुनाव में अक्सर नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के सहयोग से चुनाव जीतते हुए नजर आए और यहाँ पर देखा जाए तो सूबे के 9 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार जो भी फैसला लेंगे वो बहुत सोच समझ कर लेंगे और आने वाले समय में कोई यहाँ पर बड़ा चौंकाने वाला फैसला उनका हो सकता है। दर्शकों, आपको याद होगा जब एनडीए की बैठक हो रही थी उस वक्त दिल्ली के लिए रवाना हो रहे थे नीतीश कुमार और बैठक के लिए, लेकिन उनके ठीक पीछे यानी उनकी सीट के पीछे तेजस्वी यादव बैठे हुए नजर आ रहे थे। क्या नीतीश कुमार इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि अगर मेरी जो मांगे हैं उसको पूरी नहीं की गई, मेरी बातें नहीं मानी गई तो आने वाले समय में मैं भतीजे का दामन थामता हुआ नजर आऊंगा? मेरे साथ माही है। माही, देखें तो इस वक्त नीतीश कुमार जिस तरीके से अचानक राज्यपाल से मिलने पहुंचे हैं और अश्विनी चौबे
जोबे के उस बयान के बाद से बिहार की राजनीति में ये तमाम अफरा तफरी के जो माहौल है वो देखे जा रहे हैं। क्या लगता है आपको कि आने वाले समय में वो आरजेडी के गठबंधन के साथ जो है विधानसभा चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे? जी बिल्कुल, देखिए नीतीश कुमार जो है कहीं ना कहीं मौके की तलाश में रहते हैं। अब ऐसे में अगर उनको लग रहा है कि उनकी कुर्सी के ऊपर खतरा है और भारतीय जनता पार्टी उनको दरकिनार कर देगी, ऐसे में नीतीश कुमार अब कहीं ना कहीं एक दांव तो चलते हुए नजर आएंगे और वो जाहिर तौर पर चाहेंगे कि आरजेडी के साथ जाएं, जिसके बाद वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पद के फिर से दावेदार बनते हुए नजर आए। आपने देखा होगा सिराज, चुनाव कोई भी जीते लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस बार भी नीतीश कुमार को अपनी कुर्सी जाने का खतरा मंडरा रहा है, जिसकी वजह से। और अगर आप एनडीए की बात करें तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान जिस तरीके से उभर कर सामने आ रहे हैं, नीतीश कुमार को यह भी डर है कि आने वाले दिनों में चिराग पासवान उनकी जगह ले सकते हैं और चिराग पासवान कहीं ना कहीं उस राह में देखिए अग्रसर होते हुए भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में विधानसभा चुनाव के लिए अभी से उन्होंने परचम लहराना चालू कर चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी आगे करके नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं चेतावनी देना चाहती है? जी बिल्कुल, आप देखिएगा जिस तरीके से विशेष राज्य का दर्जा कहीं ना कहीं चिराग पासवान अब उसकी मांग उठाते हुए नजर आएंगे। आप देखिएगा कुछ दिन में भारतीय जनता पार्टी उनके कहने पर उनकी ये मांग भी पूरी कर देगी और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की जो छवि है वो भी धूमिल होती हुई नजर आएगी। ऐसे में अब अगर ऐसा हो जाता है, चिराग पासवान की मांग पूरी हो जाएगी तो जाहिर तौर पर उनका कद बढ़ता हुआ नजर आएगा, चाहे बिहार की राजनीति में हो चाहे इंडिया गठबंधन में हो। आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री पद के बड़े दावेदार के रूप में चिराग पासवान कहीं ना कहीं सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल, चिराग पासवान बिहार की राजनीति में एक नए विकल्प के तौर पर जरूर पेश हो रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना जो है हनुमान घोषित कर चुके हैं। ऐसे में जिस तरीके से अगर देखें तो चिराग पासवान भी नीतीश कुमार के खिलाफ जो है बगावती सुर अपनाते हुए नजर आए थे, लेकिन जब से एनडीए का हिस्सा बने नीतीश कुमार, मेरे साथ तनुज है। तनुज, जिस तरीके से देखें तो अब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने जब कार्यकारिणी की बैठक की उस वक्त जो है पिछली बार जब बैठक की थी तो जो आरजेडी से गठबंधन उन्होंने तोड़ लिया था और बिहार की सत्ता में कहीं ना कहीं फेरबदल किया था। एक बार फिर से उन्होंने कार्यकारिणी की बैठक की और संजय झा को उन्होंने कार्यकारिणी का जो है अध्यक्ष बना दिया। ऐसे में क्या लगता है आपको कि फिर से अब कुछ बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा? देखिए बिल्कुल, यहाँ पर राज्यपाल से मिलने पहुंचे हैं और भारी बारिश बताया जा रहा है। भारी बारिश के बीच यहाँ पर राज्यपाल से मिलना कहीं ना कहीं यहाँ पर बड़े संकेत देता नजर आ रहा है। जब जब नीतीश कुमार ने यहाँ पर राज्यपाल से मुलाकात करी है तब तब बिहार में बताया जाता है सरकार पलटती दिखाई दी है। ऐसे में कहीं ना कहीं तेजस्वी भी दूसरी तरफ देखिए दावा करते नजर आ रहे हैं। सिराज की भले ही चाचा देखिए भारतीय जनता पार्टी में बैठे हैं लेकिन उनकी जो आत्मा है वो हमारे साथ है। और जैसा आपने जिक्र करा, जब सरकार का गठन नहीं हो पाया था एनडीए की, तब जब नीतीश कुमार पटना से दिल्ली आ रहे थे उसी दौरान तेजस्वी भी उनके साथ थे और पीछे वाली सीट पर बैठे थे। लेकिन कुछ देर बाद जब दूसरा वीडियो सामने आया उसमें तेजस्वी उनके बगल में बैठे दिखाई दिए। कुछ बातचीत भी दोनों के बीच में हुई, लेकिन उसके बाद जब तेजस्वी से पत्रकारों ने सवाल पूछा कि आखिरकार क्या बातचीत हुई, क्या इंडिया में नीतीश कुमार आते दिखाई देंगे, तब तेजस्वी ने कहा था कि जब समय आएगा आप लोगों को पता लग जाएगा, ये सारी बातें बताई नहीं जाती। और मुझे ऐसा लगता है कि अब समय सिराज आता दिखाई दे रहा है क्योंकि तेजस्वी की जो भविष्यवाणी थी वो सच दिखाई दे रही है। दरअसल देखिए इंडिया गठबंधन की शुरुआत नीतीश कुमार ने ही करी थी एनडीए के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, लेकिन नीतीश कुमार जाकर उसी पार्टी में बैठ गए, उनके साथ आज के समय में सरकार बना ली। लेकिन यहाँ पर नीतीश को ये बात धीरे धीरे कर देखिए समझ आने लगी है कि इस एनडीए के जो ये पूरा गठबंधन है इसमें नीतीश कुमार का कोई फायदा नहीं होने वाला है। ऐसे में नीतीश के पास जो जिम्मेदारी है वो भी आने वाले समय में छिन जाएगी। जैसे अश्विनी चौबे के जो बयान है कि भाई यहाँ पर जो बिहार का विधानसभा चुनाव होना चाहिए 2025 में वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में होना चाहिए, इस बयान को इग्नोर नहीं किया जा सकता। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इस बयान पर देखिए चुप्पी साधे हुए, हालांकि बीजेपी के तमाम नेता कह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ये बात जमीनी स्तर पर अगर देखी जाए तो ये हकीकत दिखाई नहीं दे रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की अगर मैं जिक्र करूं तो उसमें जो भी जाकर उनके साथ गठबंधन करता है उसका गठबंधन, उसकी जो सरकार है, उसकी जो पार्टी है कहीं ना कहीं बिखरती हुई दिखाई देती है। और यही चीज मुझे तेजस्वी की नीतीश की ओर से दिखाई दे रही है। नीतीश कहीं ना कहीं अब कमजोर पड़ते दिखाई दे रहे हैं और अब नीतीश जरूर बड़ा खेल करते नजर आएंगे। सिराज, नीतीश बड़ा खेल करते हुए नजर आएंगे, लेकिन संजय झा को उन्होंने जिस तरीके से अध्यक्ष पद का अध्यक्ष पद जो है वो सौंपा है, ऐसे में जो संजय झा हैं वो गृह मंत्री अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। क्या अब भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन लोटस शुरू कर दिया है? क्या अब उनके सांसद, उनके विधायक जो है वो कहने की टूटने शुरू हो जाएंगे? देखिए बिल्कुल, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ये काम करती है और ये काम सिर्फ नीतीश के साथ नहीं तमाम पार्टियों के साथ बीजेपी पार्टी ने करा है। उनके सांसदों को तोड़ा, उनके विधायकों को तोड़ा और बीजेपी अगर नीतीश के साथ भी ये करती नजर आएगी तो मुझे इसमें कोई देखिए दोहराया नजर नहीं। नीतीश के मन में ये डर है? बिल्कुल डर है। डर नहीं होता तो शायद मोदी से देखिए नाराजगी ना होती, नालंदा यूनिवर्सिटी
में प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन करने के लिए जाते हैं, नीतीश नाराज नजर आते हैं, एयरपोर्ट पर पिक करने के लिए नहीं पहुंचते। हालांकि देखिए एक रूल है कि भाई अगर प्रधानमंत्री आपके स्टेट में जा रहा है तो सीएम उसका स्वागत करने के लिए वहां पर एयरपोर्ट पर पहुंचेगा, लेकिन नीतीश नहीं दिखाई दिए। उसके बाद मंच पर भले ही देखिए दोनों एक साथ दिखाई दिए, लेकिन उसके बाद दोनों की कोई भी दूसरी तस्वीर निकलकर सामने नहीं आई। इसका सीधा मतलब यह है कि नीतीश कहीं ना कहीं नाराज है। चंद्रबाबू नायडू देखिए शपथ लेते हैं, उसमें भी नीतीश नहीं पहुंचते हैं। हालांकि कह देते हैं कि मेरी तबीयत खराब थी, लेकिन यह हकीकत देखिए जनता को भी पता है और विपक्ष को भी पता है, और विपक्ष इस बात पर हमला बोलता नजर आया। और दूसरी बात आप ये भी देखिए कि विपक्ष भी इस मामले पर चुप्पी साधे हुए, विपक्ष अब नीतीश कुमार को लेकर कोई भी बात करता नजर नहीं आता, क्योंकि उनको भी ये बात है कि नीतीश जरूर एक समय में आकर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार एनडीए के साथ बनी है उस सरकार को गिराने में कामयाब होते नजर आएगा विपक्ष नीतीश के साथ मिलकर। और ये सवाल देखिए हमेशा रहेगा जब तक ये 5 साल पूरे नहीं होंगे, क्योंकि बीजेपी के पास बहुमत नहीं है, मात्र 240 सीटों पर बीजेपी सिमट गई और एनडीए के साथ मिलकर सरकार बनाई। और नीतीश का एक अहम योगदान है, 12 सांसद दिए और 12 सांसद ऐसे में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं जब आपकी सरकार बड़ी मुश्किलों से बनती दिखाई दे। जी बिल्कुल, बहुत ही मुश्किलों से इस बार की एनडीए सरकार तो बनी है, लेकिन नीतीश कुमार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लगातार जो है चुनौतियां पेश कर रहे हैं, खासतौर पर उन्होंने जिस तरीके से यूसीसी, अग्निवीर और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, स्पेशल पैकेज की मांग की है, जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें अब कम होती हुई नहीं नजर आएंगी। लेकिन जिस तरीके से अगर देखा जाए तो अब भरी बारिश में भी राज्यपाल से मिलने पहुंच गए हैं नीतीश कुमार, ये कई सवाल खड़े करता है आखिर नीतीश के मन में चल क्या रहा है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट जेन पॉलिटिकल बाइट।